AB is the pipe to the ground at an inclination of 37 degree. At an inclination of 37 degree. A ball is projected from point O as shown in figure. And it enters into a pipe. With its velocity parallel to axis of the pipe. Find length of the pipe and distance OB and the distance OB. आपको डायग्राम दिया साथ में. इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया आपने. Somewhere over here, there is a pipe. ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से गई and it enters into a pipe parallel to its axis. तो हमने लेंथ ऑफ पाइप बतानी है और OB डिस्टेंस बताना है. You have to find this distance. Length. कैसे करेंगे? Suggest a method. How can we solve it? कि अगर हमने 53 डिग्री से फायर किया and with a velocity of 20 meter per second, हमने बताना है when the ball enters the pipe, its velocity is parallel to the axis of a pipe. तो ball इसमें enter कर गई. So what will be the length of pipe? कोई method suggest करो. कैसे कर सकते हैं? प्रोजेक्टाइल के इतने क्वेश्चन कर लिए. Suggest a method. How can we solve it? कोई आइडिया नहीं. मैं आपसे अगर ये पूछूं when ball enters the pipe, parallel to its axis, velocity of ball makes an angle theta with horizontal. And theta will be, theta कितना होगा?
velocity of ball makes an angle theta with horizontal. Theta will be equals to क्या कर रहे हो यार, कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। बॉल जब एंटर करेगी ऐसे पाइप के अंदर तो ये एंगल कितना होगा? कितना होगा ये एंगल? 37। 37। तो करो सॉल्व इसको, फिर क्या प्रॉब्लम है? 37 डिग्री का एंगल कब होगा? इनिशियल वेलोसिटी है 20, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 20 cos 53। वर्टिकल वेलोसिटी 20 sin 53। 20 sin 53 means 20 into 4 by 5. 20 into 4 by 5, this will be 16. And this is 20 into 3 by 5, so this will be 12. और इनिशियल एंगल 53, इस पॉइंट पे एंगल, पॉइंट पी पे एंगल इज 37। कैसे सॉल्व करें इसको? फॉर्मूला बोलो क्या होता है? tan 37 की वैल्यू हमने निकाल लिया कितने टाइम के बाद वो एंटर करेगी, तो वहां से लेंथ ऑफ पाइप कैसे निकलेगी? हाउ कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप? हमने टाइम निकाल लिया कितने टाइम के बाद उसने पाइप में एंटर करना है। हाउ विल यू सॉल्व इट फर्दर? हमें लेंथ ऑफ पाइप बतानी है कितनी है। सर पी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। करके देखो, मेरे को नहीं आता है इसके आगे। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट और मेरे को सोल्यूशन सेंड करो, कैसे करोगे? मैंने यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली कि जब वो एंटर की पाइप में, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 9 थी। कंसिडर वर्टिकल डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? डाउनवर्ड है तो -9।
h की वैल्यू आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट sy मतलब दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम से देखोगे तो दिस इज sy। ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं। sy पता चल गया तो l ऑटोमेटिकली आ जाएगा। Also sin 37 is, how will you find OB? OB डिस्टेंस कैसे निकालोगे O से B तक का? अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं, लेट इट बी से P1, तो OB is OP1 plus P1B. OB is OP1 plus P1B. OP1 is 12 into 0.7 and P1B is cos 37 is P1B by L cos 37. So जो आपने L निकाला उसकी वैल्यू डाल दो, you will get the answer. नेक्स्ट लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हमने इसमें रेंज का फॉर्मूला क्यों नहीं पुट किया? इस पॉइंट से यहाँ तक पैराबोलिक पाथ है कि पाइप के अंदर मूव कर रही है, पाइप के अंदर। तो रेंज तो पैराबोलिक पाथ के लिए होती है ना। पैराबोलिक पाथ का फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हो इसमें, बिकॉज ये पैराबोलिक पाथ में मूव ही नहीं कर रही। ये यहाँ तक तो पैराबोलिक पाथ में मूव कर रही है, फिर तो ये पाइप में मूव कर रही है, ओके तो मैं सर। रेंज का फॉर्मूला नहीं लगा सकता। नेक्स्ट लिखो। A boy throws several balls out of the window of his house at different angles to the horizontal. All balls are thrown at speed of 10 meter per second, and it was found that all of them hit the ground, making an angle of 45 degree or larger. स्पीड ऑफ All 10 of, मीटर पर सेकंड के बाद and it was found that all of them hit the ground, making an angle of 45 degree or larger with a horizontal. Find height of window above the ground. Find height of window above the ground. से हमने किसी हाइट एज से बॉल्स को प्रोजेक्ट किया अलग अलग एंगल से। कोई ऐसे प्रोजेक्ट की, कोई ऐसे प्रोजेक्ट की, कोई ऐसे प्रोजेक्ट की। बट व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, सबका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहाँ तो 45 डिग्री था या उससे ज्यादा था, तो हमने हाइट बतानी है कितनी है। हमें सब बॉल्स को एक ही स्पीड से थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमें ये गिवन है कि जो फाइनल एंगल विद हॉरिजॉन्टल है
is greater than or equal to 45 degree. So you have to find height from which body, initial velocity given है और अलग अलग एंगल्स हैं तो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसे तो ले ही नहीं सकते, बट ये पता है कि इनिशियल स्पीड 10 है. हाइट बताओ कितनी है इसकी, फाइंड द हाइट. क्या लगता है कैसे पॉसिबल है ये? अगर इसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया तो इसका जो एंगल बनेगा दैट इज वी वाई बाई वी एक्स. हमें ये एंगल दिया है, अगर बीटा 45 या 45 से बड़ा है तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1 बिकॉज tan 45 1 होता है, उससे ज्यादा हमेशा 1 से बड़ी वैल्यू आएगी. सो हमें पता है कि वी वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वी एक्स. तो यहाँ से हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच? कैसे करें? एच की एटलीस्ट कितनी वैल्यू होनी चाहिए? अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू ऑफ एच निकालनी है, बोलो कुछ. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो फिक्स दी है, तो जो फाइनल है वही इनिशियल है. अगर इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है तो वही केस बनेगा मिनिमम एच निकालने के लिए, बिकॉज इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब ये 0 हो जाएगा. एच की वैल्यू 5 मीटर या 5 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए. ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई है, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2h से फॉर्मूला आ जाएगा. नेक्स्ट लिखो. सर हाँ जी. सर अभी आपने लिखा कि एच विल बी मिनिमम जब वो हॉरिजॉन्टली थ्रो करेगा, बट अगर वो सिंपली ड्रॉप कर देगा उसको वहां से तब भी तो वो तो मिनिमम भी नहीं तो होगा. वर्टिकल वेलोसिटी 0 ही होगी ना, ड्रॉप करेगा तो भी. पर हमें तो दिया है ना, ड्रॉप नहीं किया, 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है. क्वेश्चन में लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, कहाँ लिखा है कि ड्रॉप किया है? चलो अगर हम ऐसे कोई हमें केस ले लेके उसने क्वेश्चन ड्रॉप में कर दिया दिया तो. नहीं, हमें दिया है बॉडी इज थ्रोन. अगर आप ux को 0 ही ले लोगे तो ux तो हमेशा 0 ही रहेगा, tan हमेशा 90 ही आएगा. अगर मैं ux को 0 ले लेता हूं तो vy by vx विल बी इनफाइनाइट, तो वो तो हमेशा 90 का एंगल ही बनेगा. ओके सर.
वो तो कोई और एंगल बन ही नहीं सकता फिर। नेक्स्ट राइट। A valley has two walls. A valley has two walls inclined at 37 degree and 53 degree to the horizontal. A particle is projected from point P with a velocity of 20 meter per second perpendicular to OA. Velocity of 20 meter per second perpendicular to OA. And it hits the incline RB perpendicular to it at Q. Find time of flight and height h. Find time of flight and height h. हमने एक पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया perpendicular to this inclined plane with a velocity of 20 meter per second. और ये ऐसे जाके इसको हिट करता है perpendicular से at point Q. हमने बताना है इस पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से P से Q तक जाने का टाइम कितना होगा और ये हाइट h कितनी है. P से Q तक जाने का टाइम और हाइट h. Time taken to move from P to Q and height h. कैसे करें इसको सॉल्व? मैंने इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया. Any idea?
इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है और इसकी वर्टिकल कितनी है ये बताओ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो यहाँ पे भी सेम ही होगी। अगर इनिशियल 12 है तो ये भी 12 है। अब तो हिंट दे दिया, अब तो सॉल्व कर दो। कैसे करें? इनिशियल वेलोसिटी u थी, यहाँ पे v है। सर हाँ जी। आपने एंगल कितना कंसीडर किया वहाँ पे? कहाँ पे? तो जब आपने कंपोनेंट्स बनाए ना ux और uy, तो आप एंगल बताओ आप मेरे को कितना है, आप बताओ मेरे को कितना है। 37. 53 ये 37 तो ये एंगल है ना, तो ये कितना है? 53. तो ये 20 cos 53, ये 20 sin 53। Find the value of h and time of flight. ये एंगल अगर 53 है, ये कितना होगा? 37। तो ये एंगल कितना होगा? 7. ये किसकी वैल्यू है? v cos 37 की। मतलब 12 is equals to cos 37 कितना होता है? तो v कितना आ गया? अब यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v sin 37। वर्टिकल वेलोसिटी आ गई 9। मैं सिर्फ p से q मोशन कंसिडर करता हूँ। p to q in vertical direction। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में? 16। फाइनल वेलोसिटी है -9। एक्सेलरेशन है -10। तो हम इन दोनों का P से Q तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस y, तो y इज इक्वल्स टू vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बाय 2g या 2a। तो 9 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बाय 2 इंटू -10। देखना ये वैल्यू कितनी आ रही है। 81 माइनस 256 बाय -20। फाइंड दिस वैल्यू। यहाँ तक देखो, समझ में आया? मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। y बताना कितना आ रहा है? 35/7. कितना? 35/4. 35/4। तो कितना हो जाएगा? इट वुड बी 8.75 अप्रॉक्सीमेटली।
अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है तो यू कैन यूज वर्टिकल डायरेक्शन में y इज इक्वल्स टू यू वाई टी माइनस हाफ जी वाई टी स्क्वायर, या आप ये भी यूज कर सकते हो t इज इक्वल्स टू वी वाई माइनस यू वाई बाई ए। तो वी वाई माइनस यू वाई बाई ए यूज करूँ तो -9 -16 बाय -10। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2.5 सेकेंड। इस डिस्टेंस को अगर मैं x लूं, इसको x नॉट लूं, x plus x naught plus 15, this is equals to 30. X plus x naught is 15. हमें इन दोनों में हाइट डिफरेंस पता है, h कैसे निकालोगे? How can you find the value of h? ऐसे देखो ना, ये h है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 37 है तो tan 37 कितना होगा? h by x, x is tan 37 is h by x, x is h by tan 37, मतलब this is h by cot 37. Similarly, ये अगर h है तो x नॉट कितना होगा? H by cot 53. तो x की वैल्यू पुट कर दो, h cos 37 cot 37 प्लस कैपिटल H cot 53, this is 15, h cot 37 plus h plus 8.75 cot 53 is 15, h की वैल्यू आ जाएगी। h ही निकालना था हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट और h। ये स्टेप कहाँ से आया? ये स्टेप कहाँ से आया? x plus x naught plus 15 is 30. मैंने इन तीनों का सम 30 क्यों लिया? इन तीनों का सम 30 क्यों लिया? आपने पूछा नहीं ना, मैंने लिखा। आपने नहीं पूछा मैंने क्यों लिखा x plus x naught plus 15 is 30। अब नहीं पूछा तो मैं पूछ रहा हूँ, ये कहाँ से आया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? 12 मीटर पर सेकंड। P से Q तक जाने का टाइम कितना है? 2.5. क्या है? P से Q तक जाने का कितना टाइम था? 2.5. तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है? हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितनी है? 0 तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या फॉर्मूला लगेगा? S इज इक्वल टू UT 12 into 2.5, तो वो 30 आएगा कि टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 30।
मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। थर्टी मीटर वहां से एच की वैल्यू निकाल लिया। हाँ जी, तो एक जो आपने वाई मार्क किया है ना डायग्राम में, वो वाला स्टेप क्या किया वो नहीं समझ आ रहा। इन दोनों में हाइट डिफरेंस निकाला मैंने। ये कितना है? इस पॉइंट से यहाँ तक गया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो वाई है ना सिर्फ। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ओके सो नेक्स्ट टू राइट। A ball is projected from point O and it hits the wall AB at height H. And rebounds without any loss of energy. And rebounds without any loss of energy. And finally lands at point C. If OA upon OC, if OA upon OC is 1/3, find the ratio of H by H max. हमें ऐसे दिया क्वेश्चन में। ये एक दीवार है ए बी, ये पॉइंट ओ। यहाँ से मैंने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया, ऐसे पैराबोलिक पाथ में गई, इसने इस दीवार को हिट किया और ये यहाँ लैंड कर गई। हमें ओ ए अपॉन ओ सी की रेशो दी है 1/3। ये हाइट एच है, ये एच मैक्स है। एच बाय एच मैक्स की रेशो बतानी है। एच बाय एच मैक्स की रेशो बतानी है। कैसे कर सकते हैं? फाइंड द रेशियो ऑफ h by h max। हमें ये डिस्टेंस दिया x, तो ये दिया 3x। फाइंड रेशियो ऑफ h by h max। कोई आइडिया कैसे हो सकता है ये सॉल्व?
अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता ये दीवार ना होती, अगर ये दीवार ना होती तो पाथ फॉलोड क्या होता? पैराबोल। तो मैं यहां से प्रोजेक्ट करता, सॉरी, तो ये बॉडी ऐसे जाती, ठीक है, ये एच होता, ये एच मैक्स होता, और ये 4x होता। ये डिस्टेंस कितना है? 4x। 4x। तो सिर्फ दीवार के कारण यही हुआ ना, ये 4x आगे जाने की जगह 4x पीछे आ गई, क्योंकि एनर्जी तो लूज की ही नहीं। तो जितना इसने आगे जाना था दीवार से टकरा के, उतना ही पीछे आ गई। तो यहां से सॉल्व कर सकते हो कि एच मैक्स बाय एक्स की एच की रेशियो क्या होगी। अगर मेरे को ये बताओ से, इस पॉइंट से मैंने अगर थ्रो किया t इज इक्वल्स टू 0 से यहां तक बॉडी पहुंची इन टाइम इक्वल्स टू टाइम ऑफ लाइट, यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 5x। टोटल 5x। 5x में टाइम कितना लगा है? कैपिटल टी। तो x में कितना लगेगा? t बाई 5। t कितना होगा? टाइम। तो t बाई 5 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बोलना क्या होता है? h u स्क्वायर sin स्क्वायर साइन थीटा बाई स्क्वायर 2 थीटा बाई जी। बाई 2g। h का फॉर्मूला क्या होगा? x x tan tan थीटा थीटा 1 माइनस माइनस u x अपॉन r। स्क्वायर। क्या क्या क्या? x tan थीटा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लगाने लग गए, तो वो t बाई 5 फिर क्यों निकाला था? मैं आपसे पूछूं यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? vy कितना है? इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल कितनी थी? u sin थीटा माइनस u sin u थीटा बाई 5। माइनस 2 बाई 5 u sin थीटा बाई g into g. This is 3 by 5 g sin theta. So 3 by 5 u sin theta. यही आएगी। तो मैं h निकाल सकता हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है h के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर बाई 2g या माइनस 2g। So 16 by 20, sorry 9 by 25 u square sin square theta minus u square sin square theta by minus 2g. So h comes out to be ये किसकी वैल्यू है? h मैक्सिमम max। h बाई h कितना हो गया? ये निकालना था। देखो ध्यान से क्या किया मैंने।
बिकॉज मेरे को दिया था लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, मैं ऐसे सोचता रहता तो मेरे को बहुत टाइम लगता, तो मैंने सोचा कि इसको इधर बनाने की जगह इधर बना के देख लेता हूँ पाथ को। देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एचसी के प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन कर लिए सारे, एचसी के प्रोजेक्टाइल के। काइनेमैटिक्स कितना हो गया एचसी में से, कितने परसेंट? नहीं किया सारा अभी, तो आज पे लिए होमवर्क हो गया। कितने लोग आए हैं मैं देख लूं। आपने मंडे आफ्टरनून तक एचसी काइनेमैटिक्स खत्म करनी है। मंडे आफ्टरनून तक एचसी के काइनेमैटिक्स के सारे क्वेश्चंस, और मेरे को व्हाट्सएप पे सॉल्यूशन सेंड करना आपने क्या किया, बिकॉज अभी तक नहीं किए तो भी खत्म करो इट्स हाई टाइम, बिकॉज लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, इसका बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला। So, उसको खत्म करो एंड सेंड करो मेरे को सॉल्यूशंस जो आपने सॉल्व किए हैं एचसी के क्वेश्चन। 11th क्लास में आपकी हैबिट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं होमवर्क दूं तो करने हैं। आपके पास जो बुक्स है उन्हें खुद से खत्म करो सबको। और यूनिवर्सिटी या रेसनिक में से मैंने बोला सिर्फ ऑड वाले क्वेश्चन कर लेना, इवन वाले छोड़ देना।